हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस पर ही हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और क्या करना है? सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, तो गोल्ड सिल्वर। ओ भाई साहब, पहले ये बताओ कि कल किसने ट्रेड किया है, कल किसने पोजीशन बनाया है। देखो साहब, झूठ बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है। पोजीशन बनाया है तो बता ही दो। है कोई आपका कोई भैंस खोल ले जाएगा। भाई देखो, प्रॉफिट बनाते हो तो बताओ, तो जहां पोजीशन फंस जाता है वो भी बताओ। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर आपने तो मना किया था कि ट्रेड नहीं लेना। अरे ठीक है, मेरा मना करने से कौन से सभी मान जाते हैं। चलो, कुछ लोग हैं जो कि हमारी बात को समझते हैं, कुछ लोग हैं नहीं मानते हैं। चलो, आज नहीं मानेंगे, कुछ दिन बाद मान जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिलहाल क्या होता है ना, ये मार्केट को ना इस तरह का सांचा है जिसमें आप फंसोगे। समझे, ये सांचा है। इसको ऐसा ही बिल्ड किया है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे। अगर किसी पे भरोसा करोगे तो आपके मन में हमेशा ऐसा शक रहेगा कि इसको क्या बेनिफिट है भाई, इसको क्या बेनिफिट है, आखिर ये क्यों इस तरह से मतलब बता रहा है, रोक रहा है लोगों को। तो ये दिमाग में फुतूर रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ही ऐसा बना हुआ है। अब मूवी देखने जाइएगा, सिनेमा का टिकट कटा के जाइएगा, तो सिनेमा का ही आनंद लीजिएगा। आप ही बोलिए, मूवी में गए देखने, धुरंधर मूवी देखने गए, और एक तो नया आया बॉर्डर 2। हाँ, बॉर्डर 2 तो हम तो टीवी पे देख लिए। आजकल तो सब चीज वीडियो पहले मिल जाता है, अगला दिन ही टीवी पे आ गया, बड़ा मतलब आ गया मेरे पास। तो आप ही लोग में से कोई है, दे देते हैं तो अच्छा है। तो हमने देख लिया, बड़ा बढ़िया लगा। अब आप बताओ, बॉर्डर 2 लगा के देखोगे तो बॉर्डर 2 है ना दिखेगा। अब उसमें बोलिएगा ना ना, हमको ये फिल्म नहीं, हमको इसमें महाभारत दिखाओ, हमको देना दिखाओ भाई महाभारत, भीष्म पितामह को कैसे तीर लगा हमको दिखाओ, तो दिखा पाएगा। अब उल्टा लोग बोलेगा बुर्बक है का, देखने आया मूवी तो शांति से देखो ना, नहीं तो छोड़ के जाओ। बात सही है? आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर। तो सेम चीज है, आप शेयर मार्केट में आए हो ना, शेयर मार्केट में ये सब भी रंग है जो कि बीच बीच में दिखाया जाता है, और जो लोग इस रंग को नहीं समझ पाते वो फंस जाएंगे। लोभ, दूसरे पे विश्वास नहीं करने का, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है कि आप किसी पे विश्वास करिएगा, वो आपसे प्रॉफिट होगा तो उसे आपसे हिस्सा मांग लेगा, हिस्सा दो। हिस्सा नहीं दोगे तो तुम मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बार बार कॉल करेगा, हेलो सर हमको हिस्सा नहीं दिए, हमको परसेंटेज दीजिए। भाई बात तो गलत नहीं है, बात तो सही है भाई। ठीक है, समझिए बात को। हम कौन हिस्सा मांग रहे हैं महाराज, किसी से भी एक हिस्सा मांगे हो तो बोलिए। इसीलिए जब कोई स्वार्थ ही नहीं है तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है कई जगह। इंटरेस्ट खत्म होने का मतलब ये है कि हम ये पकड़ने जाए, हम ये पकड़ने जाए। कब पकड़िएगा? गैप अप हो गया तो ठीक है, गैप डाउन हो गया तो सर इसमें आप एक दिन सही हो जाओगे, 2 दिन सही हो जाओगे, फिर फंस जाओगे। जिस तरह आप लोगों को 336 पे भरोसा नहीं हुआ, सिल्वर के 336 पे जिसको भरोसा नहीं हुआ, क्या अरे यार छोड़ो ना, सर तो बोलते रहते हैं, सर का क्या है, उनका तो अपना काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, वो अपन वीडियो बना देते। 336 पे, 333 पे, अरे भाई बुक करके दिखा रहा हूं यार, हवा में नहीं बताया, बुक कर करके दिखाया, फिर भी लोग नहीं माने। अरे छोड़ो, इतना ज्ञानी रहते तो यहीं रहते हैं, लंदन नहीं चल जाते। ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो सही है, गलत नहीं है इसमें कुछ, और मैं भी इसको गलत नहीं कहता। भैया तो आना ही है ना। शेयर मार्केट को कौन जाना है, कौन समझा है, कौन जाना है, कौन समझा है, तो आप ही बता दो ना। 60 का बाइंग, 70 का बाइंग, 336 पे और 333 पे जब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो कुछ तो भगवान का कृपा है, तभी तो हम लोग वहां तक पहुंच पा रहे हैं। हम मानते हैं कि बहुत बड़ा मेरे पास ग्रुप नहीं है, 20 लाख 50 लाख का ग्रुप नहीं है, लेकिन जितना है ना हम उसी में खुश हैं। क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप उतना हेडक। हमारे पास जो जो छट के आए हुए हैं ना, वही लोग हैं छट के, मतलब एकदम रिफाइन लोग हैं, मतलब इनको अब ज्यादा वो नहीं समझाना है, ये इनको सब पता है। बस ये थक गए हैं, बोले हैं कि सर बस सही चलना है, हम लोग को 2 पैसा बनाना है सर, किचकिच से बचा लो, बात खत्म है सर, इतना ही तो काम करना है। 2 दिन खूब सिल्वर ने तांडव दिखाया, लो भाई आ गया फिर वहीं 11% डाउन। 5 दिन में अभी ये गिरावट ठंडा नहीं हुआ था कि यहाँ थोड़ा अप हुआ फिर डाउन। क्या मतलब व्यू बनाओगे आप इस पे? इसीलिए हम लोगों ने बहुत क्लियर अपना व्यू बोला, और ये देखिए 76 पे आ गया, 120 का चीज 76 पे आ गया। बोलिए ना ना, बताइए, $120 का चीज 76 पे आ गया, $16 और गिर गया तो बस 50% का मोटा मोटी निकल गया ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, है ना। तो आप बोलोगे हाँ, तो चिंता ना करिए सर, ये मार्केट है, सबका गुरु है, मेरा भी गुरु है, आपका भी है। तो यहाँ ये इसी तरह का भ्रम जाल पैदा करता है।
अगर आप इस जाल को समझ गए तो आप आराम से निकल जाओगे और आपके साथ जो लोग हैं उसको भी निकाल लोगे। हम ये भी मानते हैं कि कई लोग आपको बोलेंगे कि सर अभी 15-20% ऊपर भागा था तो हम लोग को 5% तो ले लेना चाहिए। सर वो लेने में ना रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। और सबसे बड़ी बात, हम इंट्राडे से बचते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इंट्राडे ना करें। जो बात है क्लियर है, हम कोशिश करते हैं कि इंट्राडे ना करें, क्योंकि वहाँ ना दिमाग खराब हो जाता है फालतू का। दो पैसा बनेगा नहीं, चाहे लॉस नहीं होगा, दिमाग अलग से खराब हो जाएगा। दिमाग खराब, बुद्धि खराब तो सब खराब। क्या करिएगा भाई पैसा का, जब बुद्धि खराब हो गया तो इसीलिए इंट्राडे से कोशिश करिए। इंट्राडे वाले बंदे को देखिएगा ना, पेशेंस नाम का चीज़ नहीं होता है, एकदम छिलमिल 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 मछली की तरह छिलमिल छिलमिल। अब क्या छिलमिला रहे हो बर्दाश्त करो। कितना का लॉट लेके छिलमिला रहे हो भाई हैं? जितना का तुम प्रॉफिट नहीं बुक करोगे उतना का तो 3 दिन में हम लॉस खा के बैठ गए। लॉस नहीं खाए, अगेन रिपीट करें, माफी चाहूंगा मेरे से गलती से वर्ड निकल गया। वो शराबी फिल्म में नहीं था, कौन सा मूवी में था जो अमिताभ बच्चन बोलता था, कितने तो हम क्या बोतल में छोड़ जाते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ है सर, गवर्नमेंट ना कुछ भी कहिए, जो मतलब लिख कर कंज्यूम करते हैं उनके साथ अत्याचार कर रही है। ये बात तो हम कहेंगे कि उनके साथ बहुत अत्याचार है। तो आप बोलोगे सर क्यों, क्या हो गया आपको, लिक्कर का कहाँ से हवा लग गया? नहीं हम वो ये मिले तो बोला यार देखो दाम बढ़ा दिया, बजट में भी बढ़ा, अब स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा थोड़ा मारेगा, देखो दाम बढ़ गया। हम बोले हाँ बात तो सही है, दाम बढ़ी है क्या? हाँ बढ़ी है। हम बोला, मेरे से पूछा कि लिक्कर का दाम बढ़ी है क्या? हम बोले पता नहीं, लग तो रहा है थोड़ा बहुत बजट में बढ़ा है। तो बड़ा प्यार से बोला बताओ, जब कोई साथ नहीं दिया तो हम, हमारे जैसे खाने पीने वाले लोग, हमारे जैसे शराबी सरकार का साथ दिए। आज सरकार देखो हमारे साथ क्या कर रही है। तो हम बोले क्यों, क्या बात है? बोला कोरोना काल में जब सारे धंधे बंद हो गए तो सरकार ने सबसे पहले दारू का धंधा खोला और तेल का धंधा खोला। दारू का पहले खोला, हमसे जितना मांगे हम उतना पैसा दिए, बोले लो देश चलाओ, हम घर चलाते तुम देश चलाओ। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्शन करके भी कुछ होना जाना नहीं था मिल रहा वही बहुत है। तो हमने सरकार का इतना साथ दिया और सरकार देखो फिर रेट बढ़ा रही। हम उसका दर्द को देखे ना, हम बोले यार बात तो सही कह रहे हो, दम तो है बात में, ये तो गलत बात है। ताई को तो पूछना नहीं है, ताई से पूछा कि ताई प्याज का दाम बढ़ गया, तो बोली हम प्याज नहीं खाते तो दारू का पूछेगा कि ताई दारू का दाम क्या बढ़ा दिया, बोले हम दारू नहीं पीते अरे भाई नहीं पीते तो जो पीने वाले हैं उनका तो ध्यान रखो, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था कोरोना के टाइम में। तो चलो ठीक है, तो होते रहता है। तो इसी तरह ये मार्केट का सिस्टम है। अब यहाँ पर ही हम लोगों ने आपको कितना अच्छा बताया कि भाई देखो, और एकदम लास्ट समय मैंने गोल्ड का भी सेम चल रहा है, गोल्ड भी ऊपर से डाउन हो रहा है, लेकिन गोल्ड का ठीक है ना, सिल्वर के अपेक्षा गोल्ड का ठीक है। तो आ रहा है, सब थल्ले आ रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने आप लोगों को गोल्ड रेशियो, गोल्ड सिल्वर रेशियो आपके सामने रख दिया। बोला लो भाई नहीं समझ में आता तो इसको देख लो, किसी पे भरोसा मत करो। 43 का ये गया था लो, जिस समय हमने प्रॉफिट बुक किया था 43 और 45 के बीच में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। 43 एक झटके में गया था, जो उस दिन हाई बनाया था। हम लोगों ने देखा 45 आ गया, मैं बोला निकल लो भाई, अब यहां से नीचे बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांस है। तो लो जी, हम तो निकल लिए, हमारे साथ जितने साथी थे निकल लिए। 63 पे आ गया, गिरा दोगे। अब आप बोलोगे सर सरकार ने बढ़ा दिया। अरे भाई सरकार के हाथ में ना है गोल्ड सिल्वर, ये सरकार कुछ ना कर सकती है। टीवी चैनल में डिबेट मत देखो, नहीं तो बावला होकर घूमोगे कि सरकार ने सोने का दाम बढ़ा दिया, सरकार ने चांदी का दाम बढ़ा दिया। आज से पहले चांदी सब जगह लग रहा था, गाड़ी से लेके हेलीकॉप्टर से लेके सब जगह लग रहा था। अब चांदी जब गिर रहा है तो खाली काजू कतली पे लग रहा है कि मलाई चमचम पे चांदी लग रहा है, खाली बस मिठाइयों पे ही चांदी लग रहा है और कहीं नहीं लग रहा है, सब खत्म। यही हम आपको बोले थे उस समय कि यार ऐसा क्या हो गया कि अब चांदी इतना ऊपर हो गया। साफ हमने आप लोगों को बोला यहाँ पर ही बबल क्रिएट हो चुका है, अब ज्यादा हो गया। बस वही है कि पहला गोली कौन चलाएगा, हम चलाएंगे, हम लोगों ने चलाया, आनंद ले रहे हैं। अब क्या है ना, मार्केट एक रंजिश मन में लेके बैठा हुआ है। अब आप बोलोगे सर मार्केट रंजिश लेके बैठा हुआ है कि हमारे अंदर वो रंजिश है? यस, मार्केट कुछ नहीं, मार्केट तो फ्लो है, वो चल रहा है। आपके दिल में ना एक वो है, खुशक है, क्या बोलते हैं उसको, खुशिक, मतलब खुजली, चाहे खुशुक नहीं बोलते हैं कि एक बार कर लेते हैं। जो एक बार करने गया ना, हो सकता है कि वो एक बार पैसा बना लिया होगा, एक बार बन गया होगा ना, तो वो क्या बोलता होगा, अरे छोड़ो यार कुछ ना पता है, कौन है टीवीएस वाला, बाग बुरबक है। हम है बुरबक, हम तो आपको पिछले दिन भी बोले थे, यस हम हैं बुरबक, नहीं बनाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, साफ ही वर्ड था। लोगों ने वहां जिसने लगाया, अब वो काफी महंगा पड़ रहा है उनको, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर बाउंस बैक होके कब आएगा? अरे भैया पहले नीचे तो जाने दो, बाउंस बैक तो होगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आने तो दो,
मुंह थोड़ी देखेंगे, हम भी बैटिंग करेंगे, ठीक है। और अभी चाइना भी छुट्टी में जाने वाला है, तो 23 तारीख के बाद ही इस पर कोई बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अगर उसके पहले ये गिर के 50 पे आ जाता है, $50 पे, फिलहाल ये इतना नहीं चल रहा है, $75 है ना, $50 के पास आता है भाई, $20 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, $20 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 120 तक गया, 5% 20% के लिए हम लोग परेशान नहीं होते हैं। तो 50 पे आया तो फिर शुरू हो जाना है, फिर आपसे पूछने, मेरे से मत पूछेगा, $50 आया आराम से, $25 डाउन आने दीजिए, 50 वाला खरीदा हुआ ना आप लॉस नहीं खाओगे, $50 का खरीदा हुआ आप परेशान नहीं होंगे, थोड़ा और आने दीजिए थल्ले, काफ़ी इसने तबाही मचा दिया। तो सर बाइंग सेलिंग का क्या हिसाब किताब, वो सब ठीक है, ज़्यादा मत पढ़ो, अभी दूर रहो, ठीक है, बीच बीच में बाउंस बैक मारेगा, ये होगा वो होगा, चलेगा, बर्दाश्त करो, आएगा समय आपका भाई भी इंटर लेगा, काहे चिंता ले रहे हैं। मुझे तो एक चीज़ में भी खरीदने से पहले कई चीज़ सोचना पड़ता है, समझे ना। जो घर का गार्जियन होता है ना, वो चुपके से ना एगो फुचका भी नहीं खाता है, एगो गोलगप्पा भी नहीं खाता है मिठाई तो छोड़िए, एक गोलगप्पा और फुचका भी बेचारा नहीं खाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, दबाव है उस पर, जिम्मेवारी का दबाव देने वाला भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जिंदा नहीं रहेगा तो घर वाले सारे मर जाएंगे, नहीं, क्या वो खामोखा दबाव ले रखा है घर का गार्जियन। वो देख रहा है कि मेरे साथ कई लोग हैं, छोटे नए नए युवा पीढ़ी भी हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, बहुत सीनियर सिटीजन भी हैं। तो ये सब देख के मैं कभी भी वैसा गलत स्टेप नहीं, चलो कभी छूट सकता है, नुकसान का सौदा नहीं करना है। हाँ, कभी अगर गलती हो गया तो अलग बात है, मैं उस चीज़ को तुरंत मान भी लूँगा। जिस तरह भी बजट वाला दिन मेरे से हुआ मिस्टेक, उस चीज़ को मैं समझ गया कि वो एक जगह मैं घुस किया था ज़्यादा। देखिए यही मार्केट है, मार्केट आपको बताते भी रहता है कि बाबू यहाँ गलती कर रहे हो, अब उसको समझना है बस। सबका क्वेश्चन होगा सर कैसे समझे, यही बात है, कैसे समझे। कहीं समझने के लिए आपको बाहर नहीं, खुद को देखना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो को देखना पड़ेगा। एक आदमी पानी जंगल में आग लगा हुआ है, वो जंगल में बीच जंगल में है, पूरा जंगल में आग लगा हुआ है, वो बीच जंगल में फंसा हुआ है, भगवान को चिल्ला रहा है, ठीक है, ए भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। भगवान ऊपर से देखे क्या हो गया, देखे कि अरे एक तो लड़का है चिल्ला रहा है बचा लो बचा लो बचा लो। तो भगवान नीचे आए, बोले हाँ क्या हुआ, है भगवान आग से बचा लो। भगवान बोले हम फायर ब्रिगेड में हैं, एक तबड़ाक मारेंगे ना तेरे को समझ में नहीं आता है। तो बोला अरे प्रभु क्या कर रहे हैं आप, तो उल्टा गरिया रहे हैं मेरे को। बोला अरे पगला, तालाब में खड़ा है, कमर तक पानी है, मतलब सीने तक पानी है, जंगल में आग लगा हुआ, लगे रहने दो ना यार, क्यों फालतू का तू मेरे को दुखी कर रहा है। ज़्यादा आग लग गया तो डुबकी मार ले, ऑलरेडी तू पानी में खड़ा है, फिर भी डाउट है, नहीं फिर भी डाउट है, तब उसका बुद्धि खुला। वो इसीलिए मार्केट को समझना है। बाहर में देखिएगा सब जगह आग लगा हुआ है, सब जगह आग लगा हुआ है। खुद में समेट के अपने आप को देखिएगा, पोर्टफोलियो में देखिएगा, तो आपको धीरे से आपका पोर्टफोलियो स्माइल करता हुआ बोलेगा कि भाई अब ये ना 250% बुक किया, अभी ना 150% बुक किया। कोई बोलेगा अभी ना तुम 300% बुक किया, बर्दाश्त नहीं होता है समझ गए। अब ये कोई बात दूसरा बोल देगा ना तो आपको खराब लग जाएगा। बात समझिए, यही मार्केट है और यही है। बड़ा प्रेम से चलेंगे, एकदम टेंशन नहीं लीजिए, आने दीजिए, $50 तक आता है, फिर आप चिंता मत करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।